नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का जो बाकी क्वेश्चन बचा था उसको करने वाले हैं सॉरी। तो इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 तक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है A3 = 16, तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और सातवां पद मतलब A7 = पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक एपी दिया है जिसका तीसरा पद जो थर्ड टर्म है वो 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे। ठीक, आसान है। उस एपी को हमको ज्ञात करना है। जैसे A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 16, समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D। A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D, है ना, प्लस में 12। A इधर भी है, A इधर भी कट जाएगा, या इसको इधर माइनस में लाइएगा तो कट जाएगा। 6D इधर बचा, माइनस में इसको लाइए 4D बराबर में क्या हो जाएगा 12। 6D में से 4D जाएगा, क्या बचेगा 2D = 12। इसको काटिए, D = 6। तो D = 6, D का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब A + 2D = 16 है, तो A + 2D का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 बराबर में 16। A + 12 = 16, तो A हमारा क्या हो जाएगा, A = 16 - 12, A = 4। A निकल गया, D निकल गया। ठीक, आसान था क्वेश्चन। सबसे पहले जो दिया है उससे D निकाल लीजिए, उसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, A निकल जाएगा। तो A = 4 हो गया ना। अब A यहां से 4 निकल गया, तो हमने AP ज्ञात करना है। AP में क्या होता है, A1 निकल गया, A2 के लिए फॉर्मूला क्या है, A + D। A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है 6 और 10। उसके बाद A3 निकालना है। A3 के लिए A + 2D भी फॉर्मूला होता है, A2 + D भी फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं। A2 + D, A2 का वैल्यू क्या है 10, 10 में 6 जोड़ दीजिए 16। A4 निकाल लीजिए। A + 3D से भी आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसको, A + 3 है ना, तो 2D से भी निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 4 + 2 × D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है हमारा 6, तो 6 × 2 = 12, 4 16 आ जाएगा। तो A + 2D या A2 + D दोनों फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। A3 + D, A3 का वैल्यू हमारा 16, 16 में 6 जोड़ दीजिए, 16 × 6 = 22। तो इसलिए AP हमारा क्या हो गया, इसलिए AP जो है वो क्या हो गया, 4, 10, 16, 22, ठीक है, डैश डैश। ठीक है, तो ये AP हम निकाल लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 डैश डैश 253। 3, 8, 13 डैश डैश 253, ठीक है, ये दिया हुआ है। पूछ रहा है कि में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद हमको फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे अगर कहता है कि इधर से 20वां पद, तो इधर से 20वां पद हम लोग निकाल देते A + D, लेकिन इधर से हमको कह रहा है ना, तो क्या, अब देखिए जैसे इसमें पहला अंतर कितने का है, 5 का अंतर है ना। ठीक, तो इसके पहले वाला पद कितना होगा, अगर देखा जाए, एक दो पद अगर ऐसे हम लिखें तो इसके पहले कितना होगा, 5 इसमें से घटा देंगे तो 248, 48। ठीक, उसके बाद 243, ऐसे 253, 248, 243 ऐसे आता जाएगा।
तो ऐसे ही पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, ऐसे घटते जाएगा ना। तो इससे ऐसे ही करते करते इससे 20वां पद हमको निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट से। ठीक है, तो 20 अंतिम पद से हमको 20वां पद कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस एपी को पलट देते हैं। 253 नाउ कर लीजिए, नया एपी कर लीजिए। एपी अब हो गया 253, 248, 243 डैश डैश। ठीक है, इधर 3 तो इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा 253, डी हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू है 248 माइनस 253। अंतिम पद से कह रहा है इसीलिए हम इसको पलट दिए हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। आप ए इसको मान लीजिए, डी इसमें से घटा के निकाल लीजिए, तो -5 आ जाएगा ना। तो ए और डी निकल गया। अब इसका 20वां पद हमको निकालना है a20, a प्लस 19d। तो ए का वैल्यू क्या है 253 प्लस 90 गुना डी का वैल्यू क्या है -5, अनिश बचे 95, 253 माइनस 95 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो 95 घटाइए 253 में से, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया आपको 4, 14 में से 9 गया 9, 5, 14, 158। तो अंतिम पद से जो 20वां पद ऐसे घटाते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 158। ठीक है, इधर से 20वां पद का था तो हम लोग ऐसे निकाल देते, ए इसको मान लेते, डी जैसे a2 माइनस a1 करते हैं, लेकिन अंतिम पद से कह रहा है तो उससे हम लोग पीछे से ले लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कह रहा है किसी एपी का चौथा और 8वां पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए दो, मतलब कोई एक एपी दिया है जिसमें चौथा पद A4 और 8वां पद यानी कि A8, इन दोनों का योग जोड़ करके कितना आ रहा है 24, यही है ना। हाँ, किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 और A10, छठा और 10वें पदों का योग कितना है 44। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों को तोड़ दीजिए, a प्लस 3d लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 7d बराबर में 24। a मिलके क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d या 7d 10d बराबर में 24। यहां से भी देख लीजिए a प्लस 5d लिख सकते हैं, इसको 10 है ना, तो a प्लस 9d बराबर में 44। ठीक है, ए मिलकर क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर 44। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए, 2a प्लस 10d बराबर में 24 और 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा ना। 10d में से 14d जाएगा, माइनस 4d बचेगा। 24 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा -20। ये समझ में आया होगा आशा करता हूँ। नहीं भी समझ में आया है तो मतलब हम इस दोनों समीकरण को घटाए हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए इसको जब घटाएंगे तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, LHS वाले में से LHS घटता है, RHS वाले में से RHS, मतलब बराबर के इस साइड से बराबर के इस साइड वाला घटेगा, बराबर के इस साइड वाला बराबर के इस साइड वाले से घटेगा। तो पहले 2a प्लस 10d में से घटाना है हमको, ये वाला 10d में से घटाना है, माइनस करना है। तो 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -14d। तो 2a प्लस में माइनस में कट जाएगा, 10d में से 14d जाएगा, 4d बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको उससे घटाएंगे तो -20 आएगा। ठीक है, तरीका वही है, शॉर्टकट मैंने ये किया है।
तो यहाँ पे डी बराबर हमारा क्या निकल गया, -20/-4 यानी कि 5। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो ए निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको कह रहा है इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद हमको फाइंड करना है। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण कितना है, 1 में रख दो, 1 में रखने पर। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखिए, तो डी समीकरण 1 क्या है, 2a + 10d बराबर में 24। तो 2a के जगह पर कुछ नहीं है ना, तो a रहने दीजिए, प्लस 10 गुना d के जगह पर 5 बराबर 24। 10 × 5 = 50, उधर जाएगा तो 50, 24 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 होगा ना। तो यहाँ से देख लीजिए, तो 2a बराबर 24 - 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 26। तो a हमारा कितना निकल जाएगा, -26 ना, 24 में से 50 जाएगा, -26 बचेगा, तो a बराबर -13। ए का वैल्यू क्या आ गया, -13। तो ये गलत नहीं ना हो रहा है। ठीक है, 10 × 5 = 50। ठीक है, तो अब यहां से हमने a का वैल्यू निकाल दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि बाकी 3 पद निकालिए। 3 पद जैसे a1 निकल गया, तो a2 और a3 भी निकालना है। a2 के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a + d। a का वैल्यू -13 प्लस में 5 -8, 8 × 5 = 13। a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d है, a2 + d कर लो, तो a2 का वैल्यू है -8 + 5, तो -8 + 5 क्या हो जाएगा, -3। तो AP का हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद है -13, दूसरा पद है -8, तीसरा पद है -3 और सो ऑन। ऐसे ये AP हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पद निकल गया इसका। अब आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर ये क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पे कार्य करना आरंभ किया है। कि कोई व्यक्ति है सुब्बा राव, उन्होंने 5000 के मासिक वेतन पे कार्य करना शुरू किया है और प्रत्येक वर्ष उनका जो मासिक वेतन है 200 रुपया वृद्धि हुई है। तो किस वर्ष में उनका वेतन जो है क्या बोलते हैं, 7000 रुपया हो गया। अब जैसे इसको एपी अगर हम बनाएं तो एपी क्या बनाएंगे, पहला 1995 में कितना रुपया उनका सैलरी था, ये हो गया वर्ष, और इधर लिख लीजिए आप सैलरी को क्या बोलते हैं, वेतन। ठीक है, तो वर्ष 1995 में इनका वेतन कितना था, 5500 सॉरी 5000। 1996 में कितना था, 1996 में इनका 200 वर्ष, हर एक वर्ष बढ़ रहा है ना, तो 5200 हो जाएगा। 1997 में इनका वेतन कितना हो जाएगा, 5400। ठीक है, तो ऐसे एक एपी बन गया। किस वर्ष में पूछ रहा है कि किस वर्ष में इनका वेतन जो है 7000, किस वर्ष में इनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ए बराबर कितना दिया है, 5000। डी हमारा कितना है, A2 - A1 करके निकाल लेंगे। 5200 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा, 200। डी हमारा 200 निकल गया। लास्ट वाला पद an दिया है, an बराबर 7000 ना। हमको निकालना है कि किस वर्ष में, किस वर्ष मतलब n का वैल्यू। ठीक, किस वर्ष में निकालना है, मतलब क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 7000। a का वैल्यू क्या है, 5000 प्लस n - 1 × d का वैल्यू क्या है, 200 बराबर में 7000। 5000 को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा, n + 1 × n - 1 ना, n - 1 × 200 बराबर में 7000। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5000। n - 1 × 200 बराबर में क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, तो अब 200 से
ये n-1 बराबर में 2000 अब बटा में 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहा के 20, तो n-1 बराबर 10, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा, तो यानी कि 11वें वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था कि ये तो मुंह से भी बना लेते आप, ऐसे ही कैलकुलेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 1995 में 5000 है तो 200 बढ़ रहा है, तो किस वर्ष उनका वेतन जो है कितने वर्ष लगेंगे 7000 होने में। सेम टू सेम अगला जो क्वेश्चन है रामकली एक है जो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ठीक, आप कोशिश करें तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि रामकली है और किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में इसने अपनी बचत जो है कितना की है एपी, या ऐसे लिख सकते हैं, अब भाषा में लिखना है तो पहले सप्ताह में बचत कितना है 5 रुपया, दूसरे सप्ताह में बचत, अब एक सप्ताह में 5 रुपया हुआ, उसके बाद इसने अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई है, तो 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.75 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.75, तो तीसरे सप्ताह में फिर इसमें 1.75 जुड़ गया है, तो 6.75 में 1.75 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8 8.50 8.5 रुपया हो जाएगा, ये हुआ ना 5 में 10 का 0 हासिल है, 7 7 14 1 15, ठीक है, 6 1 7 1 8, तो इतना ऐसे अगर इसको लिया जाए तो एपी एक बना सकते हैं हम लोग 5 रुपया 6.75 रुपया, उसके बाद 8.50 रुपया। ऐसे किस वर्ष पूछ रहा है कि इसका जो पूरा बचत है मासिक बचत या साप्ताहिक बचत, किस वर्ष इसका साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही ए का वैल्यू हमारा क्या दे दिया है 5, ए बराबर 5 है, डी हमारा क्या है, डी जो हमारा निकालेंगे इसको इसमें घटाएंगे तो 1.75 आएगा, एन हमारा दिया है आपको 20.75, आप n का वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी से 20.75 करके निकाल लीजिए। आसान है क्वेश्चन, इसको उधर भेजिए। a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 बराबर 20.75, इसको इधर माइनस कीजिए तो n-1 इंटू 1.75 इधर बचेगा और 20.75 माइनस में 5 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 1.75 बराबर में 20 में से अब 5 जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 5 जाएगा, ये बचेगा 15.75। 15.75 को बाटा में कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, इधर बचा n-1 बराबर 15.75 बट्टा में 1.75, तो ये गुना में है इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, इसको काटिए पॉइंट से, ये पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 2 अंक इसमें भी है 2 अंक इसमें भी है, तो कितना मरतबे कटेगा 9 मरतबे शायद कट जाए, 9 मरतबे 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 7 63 4 67 9 कम 9 6 15, 9 मरतबे कट जाएगा, n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर माइनस में है तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10वें वर्ष में उसका साप्ताहिक बचत कितना रुपया हो जाएगा 20.75 रुपया हो जाएगा। तो ये 5.2 प्रश्नावली है, इसको हमने समाप्त किया। अगले क्लास में 5.3 प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।